स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। चैप्टर 2 आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस है। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, एग्जांपल्स हैं, उनके वीडियो में बना चुका हूं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये रिलेशन बोल रहा है, इसको फंक्शन नहीं बोल रहा। ये अभी तक फंक्शन नहीं है। एक फंक्शन डिफाइंड है ये, एक रिलेशन डिफाइंड है ये, एंड द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय ये रिलेशन g है। शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। ये शो करना है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो शो करने के लिए क्या करें हम? सबसे पहले क्या करते हैं, इनका और एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो एरो डायग्राम से पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये रिलेशन f का एरो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, रिलेशन f का। ये सेट A हो गया जो कि इसका डोमेन है, और ये सेट B हो गया जो कि इसका कोडोमेन है। तो देख लेते हैं डोमेन में क्या क्या वैल्यूज हैं, वो आपको यहां से पता चलेंगी। ये जो वैल्यूज है ना, x की वैल्यूज आपकी डोमेन से आएंगी, ठीक है। सो x की वैल्यूज दे रखी है, x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 उसमें इंक्लूड है, पहली बात। तो 0 आ जाएगा। और लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी 1 2 3। लेस देन इक्वल टू मतलब 3 से कम है और 3 के बराबर भी है। तो 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज आ गई। उसके बाद की वैल्यूज यहां से आ जाएंगी, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो इक्वल टू 3 वाली कंडीशन आ गया, उससे ज्यादा 10 तक। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, उसके बाद जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहा है वो बता रहा है कि व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो f ऑफ x आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है जी। तो हम ये लिख देते हैं वैल्यूज। देखिए 0 हुई, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 to 3 ही है ये वैल्यूज, और सबका स्क्वायर करके लिख दिया हमने, ठीक है। उससे आगे की वैल्यूज वो कैसे बता रहा है आपको, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, सो f ऑफ x फंक्शन क्या वैल्यूज ले रहा है आपकी, 3x, 3 टाइम्स x वैल्यूज ले रहा है। तो 3 भी उसमें आ गया। सो 3 into 3। अब वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू का 3 टाइम्स कर देंगे इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है। सो पहले 3 से शुरू करते हैं। 3 into 3 9 ऑलरेडी आ चुका है पहले, इस केस के कारण आ चुका है पहले, तो दोबारा हम लिखेंगे नहीं, सेट में वैल्यूज हम रिपीट नहीं करते। तो 3 के बाद 4 into 3 12, 5 into 3 15, 6 into 3 18, 7 into 3 21, 8 into 3 24, 9 into 3 27 and 10 into 3 30। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। चलिए अब पता करते हैं ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे, डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी ए सेट में जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। सो देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन f और अंडर फंक्शन f, 0 की इमेज है 0 ही, कोई दिक्कत नहीं। 1 की इमेज है 1 ही, सो इधर से ले आता हूं मैं 1, क्योंकि ये इमेज कहां से आएंगी, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन से। सो 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो ये 2 रिलेटेड हो गया 4 से। 3 रिलेटेड है 9 से, ये 3 रिलेटेड है 9 से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रिलेटेड है, और कुछ अब हमें सोचना ही नहीं है, जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज ढूंढनी है। तो 4 रिलेटेड है 12 से, 3 into 4 12। 5 रिलेटेड है 15 से, ये 15 यहां रहा। इसी तरीके से 6 रिलेटेड है 18 से, 7 रिलेटेड है 21 से, 8 रिलेटेड है 24 से, 9 रिलेटेड है 27 से, और 10 रिलेटेड है
30 से, यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज है और एक यूनिक इमेज है। सो f of x इज अ फंक्शन, f of x एक फंक्शन है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, g of x। तो g of x का भी टेस्ट हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। देखिए पहले इसको मैं मिटा देता हूं, इनको हटा देता हूं, जगह हो जाएगी तो यही कर देंगे। ओके, देखिए g ऑफ x फंक्शन लेते हैं हम। g ऑफ x फंक्शन के लिए हम डोमेन का सेट बनाते हैं और कोडोमेन का सेट बनाते हैं। डोमेन में वैल्यूज कहां से आएंगी, ये जो कंडीशन दी है ये डोमेन की वैल्यूज के लिए कंडीशन है। देखिए x की वैल्यूज हैं, ये x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। सो 0 1 2 ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। सो 2 से लेके 10 तक की वैल्यू, सो 2 आ चुका है ऑलरेडी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, गॉट इट। चलिए अब वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं रेंज की। रेंज क्या है इस रिलेशन की, अभी तक ये रिलेशन है, फंक्शन बना नहीं अभी। सो अप टू 2 0 to 2 gx जो है वो किस रिलेशन से वैल्यूज देगा हमें, उनका स्क्वायर देगा। सो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कंडीशन आ गई। उसके बाद देखिए 2 से ज्यादा जब वैल्यूज हैं x की तो 3x के थ्रू हमें रिलेशन इमेज प्रोवाइड करेगा, यानी 3 टाइम्स। सो 2 इंक्लूड कर रहे हैं हम, और 2 की वैल्यू अब हमें क्या मिलेगी, 3 इंटू 2 6 वैल्यू मिल गई। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18, 21 24 27 30, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब चेक करते हैं रिलेशन g जो है वो फंक्शन है या नहीं। सो डोमेन से जो एलिमेंट है उसकी इमेज को मैच करते हैं। सो 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, और अब वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी, g ऑफ x इक्वल्स टू 3x। सो और वो कंडीशन कहां से आएगी, x की वैल्यूज क्या है, 2 से ही शुरू है। सो 2 की इमेज इस रिलेशन के थ्रू, अंडर दिस रिलेशन क्या मिलेगी आपको, 6 मिलेगी। सो 2 की 2 वैल्यूज हो गई, g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और g ऑफ x इक्वल्स टू 3x, एक इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 4 एंड 2 6। अब यहां देखिए जो 2 है वो आपका डोमेन का एलिमेंट है और उसकी यूनिक इमेज नहीं है, उसकी एक से ज्यादा इमेज है। कैसे, उसकी एक इमेज तो हो गई 4 और एक इमेज हो गई 6। और क्योंकि अब 2 की इमेज जो है वो यूनिक नहीं रही, तो ये फंक्शन जो है, ये रिलेशन जो है, ये फंक्शन नहीं होगा। gx जो है, gx इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है इसके डोमेन में जिसकी एक से ज्यादा इमेज है। उसकी कितनी इमेज है, 2 इमेज है, एक तो 4 और एक 6। गॉट इट, क्लियर है। ओके, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि इस फंक्शन या इस रिलेशन, बार बार फंक्शन नाम याद आ रहा है, इस रिलेशन gx के अंडर मुझे 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं जिनकी प्री इमेज सेम है, जिनकी प्री इमेज क्या है, सेम है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको ये रिलेशन करना है। देखिए
f ऑफ 1.1 क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। फंक्शन क्या है आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह 1.1 आ जाएगा, 1.1 स्क्वायर। f ऑफ 1 क्या होगा 1 स्क्वायर। x की वैल्यूज क्या है, एक बार 1.1 है और एक बार x की वैल्यू क्या है 1 है। दो कंडीशंस गिवन हो गई आपको, x की वैल्यू 1.1 और x की वैल्यू 1। कैलकुलेट आपको ये रिलेशन करना है। सो सिंपली आपको क्या है वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, गॉट इट। चलिए इक्वल्स टू f ऑफ 1.1 का मतलब क्या हुआ 1.1 स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। ये क्या वैल्यूज आएंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ये, सो 1.1 प्लस 1 एंड 1.1 माइनस 1, ये प्लस है, ओके। 1.1 माइनस 1 तो 0.1, ये वैल्यू आ गई। अब यहां देखिए 1.1 प्लस 1 2.1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1.1 माइनस 1 सो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका क्या आ गया 2.1। वेरी सिंपल। सिंपली आपको क्या करना था, इसमें सब्ट्रैक्शन करना था, एडिशन करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था, बस और कुछ नहीं। ये क्यों दिया गया है आपको, इसको ध्यान से देखिए। ये जो रिलेशन है ये काम आएगा आपके जब आप डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यूज जब चेंज हो रही हैं 1 से x की वैल्यू 1.1, जब x की वैल्यू चेंज हो रही है तो फंक्शन की वैल्यूज आपकी कैसे चेंज हो रही है। ज्यादा इस पे डिस्कशन अभी मैं नहीं करना चाहता, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) फंक्शन आपको गिवन है और इसकी डोमेन आपसे पूछी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक कोशेंट फंक्शन है, कोशेंट फंक्शन कहें या रैशनल फंक्शन कहें। सो सबसे पहले आपका ध्यान इसमें कहां जाना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में है, जैसे ये कोशेंट फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, और कंडीशन क्या होती है g ऑफ x मस्ट नॉट बी 0, g ऑफ x मस्ट नॉट बी 0, ठीक है। सो सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, क्योंकि जब वो डोमेन पूछ रहा है तो वो यही पूछना चाह रहा है कि डिनोमिनेटर किस केस में 0 नहीं होगा। तो हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां डिनोमिनेटर 0 होगा और डोमेन में से यानी रियल नंबर के सेट में से वो वैल्यूज हमें हटा देनी है, सिंपल है। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 10th क्लास में सोल्व कर चुके हैं आप। इसको सोल्व करेंगे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। सोल्व करने के लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले इसे, सो इक्वल्स टू 0। तो अब जब ये इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दी, इसका मतलब क्या है कि मैं x की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूं जहां पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आ गई 6 और 2। तो 6 और 2 ऐसी दो वैल्यूज हैं जिन पे ये रिलेशन या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन आपको 0 के इक्वल मिलेगी, गॉट इट। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका 2 और 6 पे 0 हो जाएगा, यानी कि वो 0 अगर यहां आता है कोशेंट फंक्शन के डिनोमिनेटर में तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमें ये हटा देने हैं, यानी कि रियल नंबर रख सकते हैं। बाकी तो आप, क्योंकि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके कोई फर्क नहीं पड़ना, एक्स की आप कोई वैल्यू रखो, तो रियल नंबर के सेट में से कोई वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर में दिक्कत है तो वो दिक्कत हम हटा देते हैं, रियल नंबर के सेट में से आप 2 और 6 जो है उनको माइनस कर दीजिए, 2 और 6 को हटा दीजिए, तो ये आपका डोमेन हो गया, गॉट इट, वेरी सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। अब इसमें डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, रेंज भी फाइंड आउट करनी है। फंक्शन कैसा है? रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन होने का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन की वैल्यूज भी रियल नंबर के सेट में से उठानी है आपको, और जो रेंज है वो भी आपको रियल नंबर्स के सेट में से ही मिलेगी, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए ये फंक्शन क्या कहलाता है? आपका रियल फंक्शन। डिफाइंड कैसे है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट एक्स माइनस 1। गॉट इट? ओके, चलिए अब डोमेन इसकी फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या होगी? डोमेन ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए एक्स की, डोमेन में से एक्स की वैल्यूज मुझे ऐसी उठानी है, या x की वो वैल्यूज आएंगी डोमेन में जिसमें x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर द रूट नेगेटिव हो जाएगा तो इमेज f ऑफ x की वैल्यूज क्या आएंगी? आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, आउट ऑफ रियल नंबर सेट, रियल नंबर के सेट से बाहर हो जाएंगी। तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डोमेन भी आपका क्या है? रियल नंबर का सेट है। गॉट इट? सो x माइनस 1 जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। यहां से x की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये कंडीशन आ गई आपकी डोमेन के लिए। सो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा एक सेट जो 1 कंटेन करता है क्लोज्ड इंटरवल के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी होगी। ये कंडीशन देखिए, उससे ज्यादा भी होगी तो इंफिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वैल्यूज हम x की रखते जाएंगे। x अगर 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो fx की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देखिए x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो fx आपको अंडर द रूट 1 माइनस 1 0, अंडर द रूट 0 तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 2 रखी, सो 2 माइनस 1 1, रूट 1 इज 1। ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। डोमेन की पॉजिटिव वैल्यू रखते जाइए आप। अब रेंज देख लेते हैं। सो रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। सो एक्स की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अब रेंज देखिए आप। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1। ये डोमेन से हमें पता चल रहा है। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1। गॉट इट? 1। तो जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी इमेज क्या आ जाएगी? 0। x की वैल्यू मैंने 2 रखी, सो 2 माइनस 1 1, एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी, 7 रखी, 8 9, इस तरीके से बढ़ाते जाइए आप x की वैल्यूज, आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलती जाएंगी। सो रेंज भी आपको क्या मिलेगी? 0 से बड़ी और अप टू इंफिनिटी। गॉट इट? सो ये डोमेन हो गया आपका और ये रेंज हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस। फिर वही कंडीशन है, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। फंक्शन आपका रियल है, यानी f जो है वो डोमेन रियल नंबर का सेट है और उसका को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। तो जो क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, उसको एक बार आपको समझ लेना है कि क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं, किन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। फंक्शन आपका f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस फंक्शन गिवन है आपको। सो डोमेन आपका रियल नंबर का सेट है, सो x की रियल वैल्यूज मैं उठा सकता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, 0, सब कुछ। तो उससे क्या फंक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो डोमेन हो गया आपका, डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर का सेट R, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज देखिए अब क्या मिलेगी। रेंज में क्या है कि मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको रेंज की वैल्यूज मिलेंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज भी आपको पॉजिटिव होकर मिलेंगी। सबसे छोटी वैल्यूज आपको यहां क्या मिल सकती हैं? जब x इक्वल टू 1 रखेंगे, सो f ऑफ 1 माइनस 1 मॉडुलस में, सो 0 आंसर आ गया आपका। सो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी आपको 0 क्लोज्ड इंटरवल के साथ। ओके,
उससे आगे जो भी वैल्यू रखेंगे आप, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलना है। जैसे आपने x की वैल्यू रखी -2, सो f ऑफ -2 इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन -2 -1 -2 -1 -3, और मॉडुलस के कारण आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। सपोज आपने x की वैल्यू 2 रखी, x इक्वल्स टू 2, सो f ऑफ 2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 -1, सो 2 -1 1 मिल गई आपको। तो आप पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वैल्यूज पॉजिटिव ही मिलेंगी। तो रेंज हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू हो गई 0, 0 से इंफिनिटी। गॉट इट? ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये डोमेन से वैल्यूज उठाएंगे आप और ये उनकी इमेज मिल जाएगी, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन आपका डिफाइंड है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक, और आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। एक तरीका तो ये है कि आप इंट्यूटिवली इसको फाइंड आउट करें। इंट्यूटिवली कैसे? जो आपको समझ आ रहा है देख के उसी से। जैसे कि x जो है पावर 2 में है, यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो रियल नंबर को कोई वैल्यू आप पुट करो रियल नंबर के सेट से, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। सबसे कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है? जब x इक्वल्स टू 0 हो। x इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ x यानी f ऑफ 0 भी आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, सो 0। तो रेंज की सबसे छोटी वैल्यू तो आपको ये मिल सकती है। आगे क्या वैल्यूज मिल सकती हैं आपको? x की वैल्यू आपने 1 पुट की, मान लीजिए सेकंड वैल्यू है, x की वैल्यू 1 पुट की, सो f ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यानी 1/2.5। एक चीज मैं आपसे कहूं, यहां जब आप देखें कि ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा ही न्यूमरेटर से ज्यादा वैल्यू होगी। और जब ऐसा केस होता है कि न्यूमरेटर में कम वैल्यू हो और उसको आप डिनोमिनेटर में जो ज्यादा वैल्यू है उससे डिवाइड करें, तो आंसर हमेशा आपका लेस देन 1 आएगा। तो इस केस में भी जब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमेशा ही लेस देन 1 आपका आंसर रहेगा। 1 के बराबर भी नहीं मिलेगा आपको, नेवर। सो मिनिमम वैल्यू इसकी हो गई 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है? लेस देन 1। सो यहां से आप रेंज लिख सकते हैं इसकी। रेंज जो है, रेंज इक्वल्स टू x की वैल्यू या fx की वैल्यू लिखिए, f ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी हमेशा आपको, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये रेंज मिल जाएगी आपको। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको, देखिए। दूसरा तरीका है कि f ऑफ x आपका क्या मिल रहा है आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये y भी कंसिडर कर लेते हैं हम, दूसरा वेरिएबल जो है इमेज, x की इमेज y मिल रही है आपको अंडर फंक्शन f। तो यहां मैं x और y में रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूं एक। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। अब आप ये जानते हैं कि ये वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये x का स्क्वायर है, x को रियल नंबर है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव उसका स्क्वायर करने से आपको हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा, एक कंडीशन हो गई। ये सब विचार करना पड़ेगा आपको, तभी आप आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो ये पॉजिटिव कब हो सकती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0। अब डिनोमिनेटर के लिए ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकता मैं, उस केस में क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको ध्यान रखनी है। सो y कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गई। सो यहां से वैल्यू क्या आई आपके पास, y इज लेस देन 1, और यहां से वैल्यू आई कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y है क्या आपका फंक्शन f ऑफ x विच मस्ट बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही आंसर आ गया आपके पास। ठीक है। सो ये दूसरी कंडीशन है, उसमें दोनों ये पॉजिटिव हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हों, तभी भी तो आपको न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y इज लेस देन 0। पर इसमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y जब आप नेगेटिव रखेंगे, जैसा कि आपने इस केस में देखा यहाँ, y अगर आपका नेगेटिव है तो 1 माइनस y पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ y से पहले एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे y की वैल्यू अगर आपने रखी -1, इस कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई करती है, y इज लेस देन 0, बट 1 माइनस y में रखेंगे आप, सो 1 माइनस y की वैल्यू है -1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं है, या 0 से लेस भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, विच इज नॉट लेस देन 0। तो ये कंडीशन आगे आपको प्रोसीड करनी ही नहीं, तो आंसर आपका यही आ गया। ठीक है। सो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो आप विचार लगाएं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, या फिर आप मैथमेटिकली उसको सोल्व कर लें x की वैल्यूज के लिए, तब आपके पास रेंज आ जाएगी। ओके।